कहानी की शुरुआत होती है बास्केटबॉल मैच से, जहां पर मार्को नाम का एक असिस्टेंट कोच होता है। उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, इसीलिए वह कोच से कहता है कि हमें अटैक करना चाहिए। पर जो मेन कोच होता है, वह अपनी टीम को सलाह देता है कि अभी भी हमें डिफेंस करना चाहिए, जिस वजह से मार्को को गुस्सा आता है और वह मेन सीनियर कोच को धक्का दे देता है। इसके लिए सब उसे क्रिटिसाइज करते हैं। मार्को एक एग्रेसिव इंसान है, उसके अंदर मैनर्स नहीं है। मार्को गुस्से से वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी जॉब जा चुकी है। दरअसल मार्को की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया है, इसीलिए वह एक बार में जाकर शराब पीता है, जिसके बाद वह बहुत ही रैश ड्राइविंग करता है। पुलिस कार उसका पीछा करती है, उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन मार्को अपनी गाड़ी नहीं रोकता और जब पुलिस की गाड़ी उसके आगे आ जाती है, तो वह उनकी गाड़ी को हिट कर देता है, जिस वजह से मार्को को जेल हो जाती है। अगली सुबह उसे जज के सामने पेश किया जाता है। जज मार्को से कहती है कि तुमने जो क्राइम किया है, उसके लिए कम से कम तुम्हें 1 साल की सजा होनी चाहिए। पर यह पहली बार था, इसीलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रही, बल्कि तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाकर डिसेबल बच्चों को बास्केटबॉल की कोचिंग देनी होगी। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है। वो इस सजा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, पर उसका वकील समझाता है कि यह एक अच्छा ऑफर है। अगर तुमने यह एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। और अब मार्को को अगले 3 महीने के लिए कम्युनिटी सेंटर में डिसेबल बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना होगा। इसके बाद वह अपनी मॉम के घर जाता है, जहां पर वह पिछले कई वक्त से रह रहा है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है, वो तुम्हें बार बार कॉल भी करती है। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं जाते? मार्को कहता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और अब अगले दिन वह कम्युनिटी सेंटर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात जूलियो से होती है, जो कि कम्युनिटी सेंटर का मैनेजर है। मार्को उसे बेवकूफ बनाना चाहता कहता है कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आऊंगा। वह भी 2 घंटों के लिए। जूलियो उसकी चालाकी समझ जाता है और जज को कॉल करता है। जज मार्को से कहती है कि अगर तुमने अपने काम को अच्छे से नहीं किया, तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद जूलियो मार्को को बताता है कि इन बच्चों में जज का एक नेफ्यू भी है। तुम्हें अपने काम को अच्छे से करना होगा। 1 हफ्ते के बाद हमारा बास्केटबॉल का मैच है। तुम्हें बच्चों को तैयार करना होगा। और अब मार्को उन सभी प्लेयर्स से मिलता है जिनमें से एक को ठीक ठाक बास्केटबॉल खेलना आता है। बाकी सभी लोग आपस में बिना मतलब के लड़ते रहते हैं। मार्को जब उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तो सब मार्को का मजाक उड़ाते हैं। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वह जूलियो के पास जाता है और कहता है कि मैं इन्हें नहीं सिखा सकता। ये तो एक टीम भी नहीं है। जूलियो कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 1 हफ्ते बाद हमारा मैच है और तुम्हें किसी भी तरह से इन सबको ट्रेन करना होगा। मार्को निराश होकर वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन एक बार फिर से वह कम्युनिटी सेंटर आता है और सब प्लेयर से कहता है कि आज तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम जॉगिंग करेंगे। मैं सबसे आगे जॉग करूंगा और तुम सबको मुझे फॉलो करना होगा। मार्को इसके बाद जॉब करना शुरू करता है। सब उसके पीछे पीछे होते हैं, लेकिन जैसे ही गेट आता है, सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते हैं। मार्को के पीछे सिर्फ एक ही रह जाता है। मार्को समझ चुका है कि इन्हें सिखाना नामुमकिन है। वह जज के पास जाता है और कहता है कि मैं उन्हें बास्केटबॉल नहीं सिखा सकता। वह तो मेरी बात भी नहीं सुनते। अगर तुम चाहो तो मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं। पर जज कहती है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपनी सजा को अच्छे से नहीं काटा, तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद मार्को अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। दरअसल वह तो उसे अपना फ्रेंड समझता है, पर उसकी नज़र हमेशा से मार्को की वाइफ सोनिया के ऊपर होती है। इसीलिए वह सोनिया के खिलाफ हमेशा उसे भड़काता रहता है, ताकि मार्को और सोनिया दोबारा एक कभी ना हो। ऐसे ही वह सोनिया के साथ भी करता है। वह जानबूझकर सोनिया को मैनिपुलेट करता है ताकि वह उसे डेट करना शुरू कर दे। मार्को एक बार फिर से कम्युनिटी सेंटर जाता है। आज उसका 3rd डे है। वह सबसे कहता है कि आज मैं तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाऊंगा। वो एक प्लेयर से कहता है कि तुम्हें बॉल को बास्केट के अंदर डालना होगा, और जब मार्को उसे बॉल देता है तो बॉल पर किक करता है, जिससे ऊपर की एक बड़ी लाइट मार्को के ऊपर गिरने वाली होती है कि मार्को वहां से हट जाता है। इसके बाद सबके सब वहां से बाहर चले जाते हैं। मार्को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वहां पर सिर्फ एक ही प्लेयर होता है जिसे बास्केटबॉल खेलना भी आता है, और वह हर एक रूल को फॉलो भी करता है। मार्को कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, पर वह प्लेयर कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। ना मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, ना ही मैं आने वाले मैच में खेलूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद मार्को वापस अपने घर आता है।
वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं उन्हें बास्केटबॉल नहीं सिखा सकता। उसकी मॉम कहती है कि जब तुम छोटे थे, तुम्हारी हाइट की वजह से कोई तुम्हें बास्केटबॉल खेलना नहीं सिखाना चाहता था, पर मुझे तुम पर विश्वास था। मैंने तुम्हारे लिए फाइट की। देखो आज तुम कितने कामयाब कोच हो। तुम्हें भी उनके लिए फाइट करनी होगी। अगले दिन मार्को एक बार फिर से कम्युनिटी सेंटर जाता है, जहां पर वह जूलियो से मिलता है। वो जूलियो से कहता है कि मैं इन्हें सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इन्हें कैसे सिखाऊं। जूलियो कहता है कि इन सब की अलग अलग कहानी है। इनमें एक प्लेयर ऐसा है जो एक रेस्टोर में काम करता है। उसका ओनर उसे बहुत परेशान करता है। एक प्लेयर है जिसे बर्ड्स से बहुत प्यार है। उसे बर्ड्स का ध्यान रखना आता है। एक ऐसा भी प्लेयर होता है जिसे पानी से बहुत डर लगता है, जिस वजह से वह कभी नहीं नहाता। उसके शरीर से बदबू आती है। वह पूछता है कि वह प्लेयर जो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, उसकी क्या कहानी है। जूलियो उसे बताता है कि पहले एक नेशनल टीम का हिस्सा था और उसके कोच ने उसके साथ पक्षपात किया। वो नेशनल टीम से आगे नहीं बढ़ पाया। उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसे कई सालों तक कोमा में रहना पड़ा। साथ ही वह किसी भी कोच पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि हर एक कोच उसे धोखा देगा। इन सब की कहानी जानने के बाद मार्को के दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। इन सब की कहानी जानने के बाद मार्को के दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। वह तय करता है कि किसी भी तरह इन्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाएगा। वह सबको इकट्ठा करता और समझाता है कि हमारा जल्दी मैच होने वाला है। हमें टीम वर्क दिखाना होगा। लेकिन दो स्टूडेंट कहते हैं कि वे ब्लू जर्सी नहीं बल्कि रेड पहनेंगे, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स को रेड पसंद है। मार्को बहुत समझाता है, पर जब मैच शुरू होता है तो कुछ ब्लू और कुछ रेड में आते हैं। नतीजा यह कि टीम बुरी तरह हार जाती है। हार के बाद मार्को बार में जाता है, जहां उसका वह तथाकथित दोस्त मिलता है जो हमेशा उसे और सोनिया के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। दरअसल उसने सोनिया को भी वहीं बुला रखा था। सोनिया मार्को से मिलती है और कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और इस सज़ा का फ़ायदा उठाना चाहिए। वह यह भी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। मार्को अपने डर बताता है कि वह सोनिया को खोने से डरता था, इसलिए उसने दूरी बनाई। सोनिया कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मार्को कोई जवाब नहीं देता और सोनिया चली जाती है। अब मार्को वापस बच्चों पर फोकस करता है। वह हर स्टूडेंट को उनकी कमजोरियों और आदतों को समझते हुए सिखाना शुरू करता है। वह उन्हें बताता है कि बास्केटबॉल सिर्फ स्कोरिंग नहीं, बल्कि टीम वर्क है। एक बच्चे के पानी के डर को दूर करने के लिए वह उसे जानवर बचाने के बहाने शावर के नीचे ले जाता है और उसका डर खत्म कर देता है। धीरे धीरे सब प्लेयर उसे मानने लगते हैं। एक नई लड़की टीम में आती है जो बहुत गुस्सैल है। वह भी मार्को की ट्रेनिंग लेती है। अगले मैच में टीम अच्छा खेलती है, पर वही लड़की एक विरोधी प्लेयर से भिड़ जाती है, जिससे मैच हार जाते हैं। वापसी में बस ड्राइवर सब पर चिल्लाता है। मार्को उसे रोकता है, मगर गुस्सैल लड़की ड्राइवर पर हमला कर देती है और ड्राइवर बस छोड़कर चला जाता है। सोनिया यहाँ मदद करती है और टीम के लिए बस की व्यवस्था करती है। सब बच्चे सोनिया को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद टीम मैच जीतने लगती है और फाइनल तक पहुंच जाती है। वह प्लेयर जो पहले किसी कोच पर विश्वास नहीं करता था, अब मार्को पर भरोसा करने लगता है। फाइनल एक आइलैंड पर होना है, लेकिन फंड्स की कमी होती है। मार्को सोनिया के साथ प्लान बनाता है और उस रेस्टोरेंट के ओनर को, जो उसके स्टूडेंट को परेशान करता था, ब्लैकमेल कर देता है कि वह टीम को स्पॉन्सर करे। ओनर राजी हो जाता है और टीम आइलैंड पहुंचती है। वहां होटल में सबको पता चलता है कि मार्को को बचपन से लिफ्ट का डर है। बच्चे उसे लिफ्ट में ले जाते हैं और सब मिलकर मस्ती करते हैं। मार्को का डर भी खत्म हो जाता है। फाइनल शुरू होता है। दूसरी टीम लंबी और ताकतवर है। पहले हाफ में वे हावी रहते हैं, लेकिन दूसरे हाफ में मार्को अपनी टीम को अटैक करने का आदेश देता है। स्कोर बराबर हो जाता है। आखिरी सेकंड में मार्को का एक खिलाड़ी शानदार स्टंट से शॉट लगाता है, पर बॉल बास्केट में नहीं जाती। मैच हार जाते हैं, लेकिन सभी खुश होते हैं क्योंकि वे सेकंड पोजीशन पर आए हैं और सब लोग उनकी टीम के लिए चीयर कर रहे हैं। अब मार्को समझ चुका है कि जीत सिर्फ स्कोर से नहीं बल्कि बदलाव से होती है। उसकी और सोनिया की नज़दीकियां भी बढ़ जाती हैं। 3 महीने की सज़ा पूरी हो जाती है। उसने बच्चों की जिंदगी बदल दी और बच्चों ने उसकी। आखिरी दिन वह बिना अलविदा कहे चला जाना चाहता है, लेकिन सभी खिलाड़ी उसके पास आकर कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है। मार्को भावुक हो जाता है। अब वह अपनी प्रोफेशनल दुनिया में लौटने के लिए तैयार है। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां मार्को एक बेहतर इंसान बन चुका है।
जब मार्को बच्चों से अलविदा कहने बिना ही चला जाता है, तो उसे लगता है कि शायद वह सही कर रहा है। पर टीम को जब यह बात पता चलती है तो सभी बच्चे उसके पास आते हैं। सब कहते हैं, मार्को, हमें तुम पर गर्व है। उन्होंने न सिर्फ बास्केटबॉल सीखा बल्कि एक नया आत्मविश्वास भी पाया। हर खिलाड़ी अपनी अपनी तरह से मार्को का शुक्रिया अदा करता है। जो खिलाड़ी कभी उस पर विश्वास नहीं करता था, वह भी कहता है, अब मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वह गुस्सैल लड़की भी बदल चुकी होती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अब उसे टीम वर्क की अहमियत समझ में आ गई है। मार्को भावुक हो जाता है। वह समझता है कि यह 3 महीने उसकी जिंदगी के सबसे खास पल रहे। उसने सिर्फ बच्चों को नहीं बदला, बल्कि खुद भी बदल गया। उसके अंदर जो